हेलो एवरीवन, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन फैमिली और रिलेशनशिप्स के बारे में है। फैमिली और रिलेशनशिप्स जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनके लिए हमें किस तरह की वोकैबुलरी रिक्वायर्ड होती है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का लेसन अब फिर थोड़ा लंबा सा होने वाला है, तो मैं वर्ड और उसकी मीनिंग आप लोगों को समझाऊंगा, जबकि एग्जांपल्स आप लोग ख़ुद नोटिस करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास फ्रेज़ है अ गेट टुगेदर। इसका मीनिंग है एन इनफॉर्मल मीटिंग या फिर सोशल ओकेजन वेयर सेवरल मैनी पीपल अटेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा एक मीटिंग होता है इनफॉर्मल जहाँ जिसको बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं या अंग्रेज़ वगैरह ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है एक इडियम। ये इडियम आप लोग ज़रूर सीखें क्योंकि आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। ये हम अक्सर सुनते हैं और यूज़ करते हैं। ये है अ मैच मेड इन हेवन। ये अ मैच मेड इन हेवन, इसको हमारी ज़बान में कभी कभी हम कहते हैं कि ये जोड़ी बिल्कुल आसमानों में बनी है। यानी कि जब दो लोग शादी कर लेते हैं और वो आपस में बिल्कुल मैच कर ले, एक दूसरे के साथ के लिए बिल्कुल सूटेबल हों, तो उन लोगों के लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं कि ए कपल मेड और अ मैच मेड इन हेवन। इसके बाद वर्ड है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मीनिंग है अ यंग पर्सन हु इज़ बिकमिंग एन एडल्ट। एक यंग शख्स, एक नौजवान शख्स जो एडल्ट होने के करीब हो, यानी बालिग होने के करीब हो लेकिन अभी बालिग नहीं हुआ हो। अगला वर्ड है अडल्टहुड। अडल्टहुड का मतलब होता है द पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ व्हेन दे आर एन अडल्ट। लोगों की ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसमें वो एडल्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मीनिंग है अ पर्सन रिलेटेड टू यू हु लिव्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। यानी वो शख्स जिसका ताल्लुक़ आपके फैमिली से हो लेकिन बहुत अरसा पहले वो ज़िंदा रह चुका हो। इसके बाद वर्ड है आंट। आंट आंटी को कहते हैं। इसका मीनिंग है द सिस्टर ऑफ समवन्स फादर और मदर। किसी शख्स के अब्बू या अम्मी की बहन को आंट कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है बेबी। बेबी का मतलब होता है अ वेरी यंग चाइल्ड हु कैन नॉट वॉक और टॉक। यानी वो बच्चा जो न बोल सकता हो और न चल सकता हो। इसके बाद वर्ड है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मीनिंग है द पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ व्हेन दे आर अ चाइल्ड। यानी जब लोग बच्चे होते हैं उस वक्त को चाइल्डहुड बोला जाता है, इसको बचपन कहते हैं। इसके बाद वर्ड है क्लोज निट फैमिली। इसका मीनिंग है अ फैमिली दैट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स ईच अदर। वो फैमिली जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की। इसके बाद वर्ड है कॉट। कॉट का मतलब होता है ए स्मॉल बेड फॉर अ बेबी और यंग चाइल्ड। छोटे बच्चे के लिए जो बेड होता है उसको कॉट बोलते हैं। ये वर्ड बेड नहीं, बेड है, आई एम सॉरी, BED। इसके बाद वर्ड है कज़न। कज़न का मतलब होता है अ चाइल्ड ऑफ ए पर्सन आंट और अंकल। आंटी या अंकल के बच्चे को कज़न कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है कस्टडी। कस्टडी का मीनिंग है द लीगल राइट और ड्यूटी टू केयर फॉर ए चाइल्ड। यानी कि बच्चे का ख्याल रखने को कस्टडी कहा जाता है। यूजुअली जब किसी के पेरेंट्स डिवोर्स कर जाते हैं तो बच्चे की जो ख्याल रखेंगे उसकी जो अथॉरिटी दी जाती है उसको कस्टडी बोला जाता है। यूजुअली अदालत से ये दी जाती है कस्टडी किसी न किसी एक पेरेंट को कि ये बच्चा आपके पास होगा या आपके पास होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्टेंट रिलेटिव। इसका मतलब होता है वो रिलेटिव जो आपका करीबी रिश्तेदार नहीं हो, यानी कि अ रिलेटिव हु इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड to you. Distant relatives don't include parents, siblings, children, aunts and uncles. Distant relatives include cousins, यानी आपके जो cousins होते हैं उनको distant relatives कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है द डेट ऑन विच अ वुमेन्स बेबी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बॉर्न। यानी जिस तारीख को ये एक्सपेक्टेड हो कि किसी औरत का बच्चा पैदा होगा उसको ड्यू डेट कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है डिसफंक्शनल फैमिली। डिसफंक्शनल फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स या मसले हों।
इसके बाद वर्ड है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है वो फैमिली जिसमें आपके ग्रैंड मदर्स यानी दादा दादी, नाना नानी, अंकल वगैरह और उनके बच्चे वगैरह ये सब शामिल हो, ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। नेक्स्ट वर्ड है पहला पहला फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड उस शख्स को कहते हैं जिसको, उस बच्चे को कहते हैं जिसकी एज 18 साल से कम हो लेकिन जिसका ख्याल उसका अपने पेरेंट्स की बजाय कोई और करे। इसके बाद वर्ड है जनरेशन। जनरेशन का मीनिंग है ऑल द पीपल अराउंड द सेम एज हु ग्रू अप ड्यूरिंग ए सर्टन टाइम। वो सब लोग जिनका तकरीबन एक जैसा एज हो और जो एक वक्त में, जो एक ख़ास वक्त में बड़े हुए हों। इसके बाद वर्ड है गार्डियन। गार्डियन का मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ चाइल्ड। वो शख्स जो किसी चाइल्ड का ख्याल रखता है, यानी कैन बी ए पेरेंट, ये पेरेंट हो सकता है। इसके बाद वर्ड है इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है पर्सन्स पेरेंट्स, सिबलिंग, हस्बैंड और वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि एक शख्स के जो पेरेंट्स होते हैं, भाई होते हैं, हस्बैंड या वाइफ वगैरह और उनके बच्चे, ये इमीडिएट फैमिली होती है। इसके बाद वर्ड है इन लॉ। इसका मीनिंग है अ फैमिली मेम्बर ऑफ समवन्स वाइफ और हस्बैंड, यानी किसी शख्स की वाइफ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको इन लॉ कहा जाता है। इन लॉज भी इनको बोला जाता है। इसके बाद वर्ड है किड। किड का मीनिंग है अ चाइल्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस है किड्स आर वेरी क्यूट व्हेन दे आर यंग, यानी बच्चे बहुत क्यूट होते हैं जब वो यंग होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है नेफ्यू। नेफ्यू को हम लोग कहते हैं भतीजा, यानी कि अ सन ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर। आपकी बहन या भाई का जो बेटा होता है उसको नेफ्यू कहते हैं। जबकि जो तीसरा वर्ड है वो है नीस। इसका मीनिंग होता है अ डॉटर ऑफ योर सिस्टर ब्रदर, यानी आपकी सिस्टर या ब्रदर की जो बेटी होती है वो नीस होती है। इनके बीच में जो वर्ड लिखा है वो है नेक्स्ट ऑफ किन। इसका मीनिंग है द पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु यू आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, यानी कि वो शख्स या लोगों का ग्रुप जिसके साथ आप बहुत करीब से रिलेटेड हो। इसके बाद वर्ड है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है वो फैमिली जिसमें एक फादर हो, मदर हो, या सिर्फ एक चिल्ड्रन हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ ये जो लोग हों इनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है ए पर्सन चाइल्ड और द यंग ऑफ एन एनिमल, यानी कि एक शख्स का बेटा या किसी जानवर का जो यंग बच्चा होता है। लेकिन ये वर्ड बहुत फार्मल है और रेयरली यूज होता है, यानी बहुत कम यूज होता है। इसके बाद वर्ड है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है यतीम, यानी कि ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वो बच्चा जिसके पेरेंट्स फोत हों। इसके बाद वर्ड है अदर हाफ, यानी कि एक शख्स की बीवी, हस्बैंड वगैरह, इसको अदर हाफ कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है पहला वो है पेरेंट। पेरेंट का मीनिंग है द मदर और फादर ऑफ ए चाइल्ड। किसी बच्चे का फादर या मदर को पेरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट का मतलब होता है व्हेन ए वुमेन इज़ हैविंग अ बेबी ग्रोइंग इनसाइड हर। जब एक वुमेन के पेट में कोई बेबी बढ़ रहा होता है तो उसको, औरत को प्रेग्नेंट कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है रिलेटिव्स। इसका मतलब होता है अ मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी रिश्तेदार। अगला वर्ड है सिबलिंग। सिबलिंग का मीनिंग है ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन। अगला वर्ड है सिग्निफिकेंट अदर, यानी कि पर्सन, हस्बैंड, वाइफ और पार्टनर, यानी कि किसी शख्स के या औरत के हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इनको सिग्निफिकेंट अदर भी कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है सोल कस्टडी, यानी कि जब सिर्फ एक पेरेंट के पास किसी चाइल्ड की परवरिश करने या ख्याल रखने की अथॉरिटी हो, उसको सोल कस्टडी कहा जाता है। अगला वर्ड है स्टेप। स्टेप ये वर्ड यूज़ होता है यूज्ड विद नाउन्स टू शो दैट समवन इज़ पार्ट ऑफ योर फैमिली, कि एक शख्स आपकी फैमिली का हिस्सा तो है लेकिन वो बाय बर्थ यानी पैदाइश पर, या बाय ब्लड या उनका कोई खूनी रिश्ता आपके साथ नहीं है, जिस तरह के स्टेप चिल्ड्रन, स्टेप फादर वगैरह, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट जो रिलेशनशिप्स के वर्ड है उनमें पहला है स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का मतलब होता है द डॉटर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ फ्रॉम ए प्रीवियस रिलेशनशिप। प्रीवियस रिलेशनशिप से जो आपकी बेटी या बेटा है उसको स्टेप डॉटर कहा जाता है। अगला वर्ड है स्टेप फादर। स्टेप फादर का मतलब होता है वो शख्स जो किसी के रियल पेरेंट से शादी करता है लेकिन उनका रिलेशनशिप उनके साथ बायोलॉजिकल नहीं होता है तो उसको स्टेप फादर यानी कि सौतेला बाप कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है स्टेप मदर। अगर एक वुमेन किसी के रियल पेरेंट से शादी कर ले तो उनके जो बच्चे होंगे उनको वो उनकी स्टेप मदर होगी यानी उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास है स्टेप सन यानी कि द सन ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ फ्रॉम ए प्रीवियस रिलेशनशिप यानी प्रीवियस रिलेशनशिप से आपके हस्बैंड या वाइफ का जो बेटा होता है उसको स्टेप सन कहा जाता है और जो बेटी होती है उसको बोला जाता है स्टेप डॉटर यानी कि सौतेली बेटी और सौतेला बेटा। अच्छा, अगला वर्ड है स्ट्रोलर। स्ट्रोलर का मतलब होता है अ चेयर फॉर अ बेबी और चाइल्ड विच हैज़ व्हील्स एंड कैन बी पुश्ड अराउंड। जिसके व्हील्स होते हैं वो छोटा सा जो चेयर होती है बेबीज़ के लिए जिनके पाए होते हैं। अगला वर्ड है टीनेजर। टीनेजर का मतलब होता है यंग पर्सन बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ओल्ड यानी जिस शख्स की उम्र 13 से 19 साल तक हो उसको टीनेजर बोला जाता है यानी कि इनके एंड में टीन आता है 13, 14, 19, 15 एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है वो है टू बी द ब्रेड विनर। टू बी द ब्रेड विनर का मतलब होता है द पर्सन हु अर्न्स द मनी टू सपोर्ट ए फैमिली यानी फैमिली में जो शख्स पैसा कमाता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसको बोला जाता है ब्रेड विनर। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू ब्रेक अप और स्प्लिट अप यानी कि टू एंड द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को ख़त्म करने को ब्रेकअप कहा जाता है। अच्छा, एक और फ्रेज़ है वो है टू बी इन रिलेशनशिप यानी अगर आप का किसी के साथ कोई रोमांटिक पार्टनर हो तो आप रिलेशनशिप में होते हैं। ये वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू ब्रिंग अप। टू ब्रिंग अप का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, टू टेक केयर फॉर एंड टू टीच अ चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड इज़ एन एडल्ट यानी बच्चों को बड़ा करना, इनको ब्रिंग अप कहा जाता है। इनको कहा जाता है उनकी परवरिश करना। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू डेजर्ट समबॉडी। अच्छा, ये एस पी का मतलब है समबॉडी, ठीक है ना, यानी टू लीव समवन किसी को छोड़ना उसको कहा जाता है टू डेजर्ट समबॉडी। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू फॉलो इन समबडीज़ फूड स्टेप्स यानी कि किसी और के कदमों में चलना। मतलब इसका ये है कि जिसे किसी और ने किया हो आप भी वैसा करें। इसका एग्जांपल है कि आई फॉलोड इन माई फादर्स फूड स्टेप्स एंड बिकेम अ डॉक्टर यानी मेरा अब्बू भी डॉक्टर था, अब मैं भी डॉक्टर हूँ। इसके बाद वर्ड है टू फोस्टर। टू फोस्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड विदाउट बीइंग द पेरेंट्स लीगल पेरेंट यानी आप उनके लीगल पेरेंट नहीं लेकिन उनको आप उनका टेक केयर आप रखते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू गो सेपरेट वेज मतलब टू एंड रिलेशनशिप यानी कि अपने रास्ते जुदा करना। एग्जाम्पल है आफ्टर अ 10 ईयर रिलेशनशिप दे डिसाइडेड टू गो सेपरेट वेज यानी कि अपना रिलेशनशिप उन्होंने एंड कर लिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू हैव अप्स एंड डाउन्स यानी कि इसका मीनिंग है टू हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स यानी अच्छे वक्त भी हों और बुरे वक्त भी हों। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू लूज़ टच विद समबडी। इसका मीनिंग है टू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद समवन यानी कि लोगों के साथ बातचीत करना छोड़ देना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू पे चाइल्ड सपोर्ट। इसका मतलब है व्हेन समबडी सेंड्स मनी टू समवन फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टू पे द कॉस्ट ऑफ लुकिंग आफ्टर ए चाइल्ड यानी कि चाइल्ड को रेस करने में जो पैसा वगैरह की ज़रूरत होती है वो शख्स जो देता है उसको कहा जाता है टू पे चाइल्ड सपोर्ट। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू पॉप अप द क्वेश्चन। इसका मतलब होता है टू आस्क समवन टू मैरी यू यानी किसी से ये पूछना कि वो आपके साथ शादी कर ले। अच्छा, आज मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ और एग्जांपल भी स्किप कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि वीडियो कम ना हो जाए। नेक्स्ट है टू रेज़ अ चाइल्ड। टू रेज़ अ चाइल्ड का मतलब सिंपल वर्ड में है किसी चाइल्ड को बढ़ाना यानी कि उसका ख्याल करना जब
तब तक जब तक वो एडल्ट ना बन जाए, यानी 18 साल तक न पहुंच जाए, उसका ख्याल रखना। इसके बाद एक्सप्रेशन है टू रन इन द फैमिली। इसका मीनिंग है एक चीज़ जो आपके ख़ानदान में चली आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल है यू आर आल्सो पोलाइट इट रियली रन्स इन द फैमिली, यानी आपके ख़ानदान के सब लोग पोलाइट हैं, शरीफ हैं, इसलिए इस ओकेज़न पर आप कह सकते हैं कि इट रन्स इन द फैमिली। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है, जो फ्रेज़ है, वो है टू सेटल डाउन। टू सेटल डाउन का मतलब होता है सिंपल अल्फाज में, जब आप शादी कर लें, कोई घर ख़रीद ले, आपके बच्चे हों और आपकी कोई जॉब हो, तो उस वक्त आप लाइफ में सेटल डाउन हो चुके होते हैं। नेक्स्ट है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का मीनिंग है टू बी लाइक अ पेरेंट, यानी किसी एक पेरेंट जैसा होना, यानी उस जैसा दिखना वगैरह। यानी एग्ज़ाम्पल है जॉन रियली टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी वो बिल्कुल अपने अब्बू जैसा है। इसके बाद फ्रेज़ है टू टाई द नॉट। ये भी हम अक्सर सुनते हैं जब लोग कोई शादी करते हैं। इसका मतलब होता है टू गेट मैरिड, यानी शादी करना। नेक्स्ट फ्रेज़ है टू वेयर द ट्राउज़र्स इन द फैमिली, यानी इसका मतलब होता है वो शख्स जो फैमिली के डिसीजंस करता है, जो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट वर्ड है टॉडलर। टॉडलर का मतलब होता है अ यंग चाइल्ड हु इज़ लर्निंग और हैज़ जस्ट लर्न हाउ टू वॉक, यानी जिसने अभी अभी सीखा हो कि किस तरह चला जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी वो रिलेशनशिप जिसमें जो लोग इन्वॉल्व हो, या एक के लिए अच्छा ना हो या दोनों के लिए अच्छा ना हो, तो उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप कहा जाता है। इसके बाद वर्ड है अंकल। अंकल का मतलब होता है द ब्रदर ऑफ समवन्स मदर और फादर, यानी किसी शख्स के अम्मी या अब्बू का जो भाई होता है उसको अंकल बोला जाता है। एंड के जो 2 वर्ड्स हमारे पास बचे हैं उनमें पहला है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है यानी कि एक चाइल्ड हो वो किस तरह के माहौल में वो बड़ा है, यानी वो उसकी परवरिश हुई है, वो अच्छे माहौल में बड़ा है, बुरे माहौल में, इन सब का फिर उसके लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। अच्छा, आखिरी हमारे पास 2 वर्ड है, एक है विडो और दूसरा है विडोवर। विडो उस औरत को कहा जाता है जिसका हस्बैंड फौत हो चुका हो और वो दोबारा उसने शादी ना की हो, जबकि विडोवर उस मर्द को कहा जाता है, उस मैन को कहा जाता है जिसकी वाइफ मर चुकी हो लेकिन उसने दोबारा शादी ना की हो। गाइस, तो ये थे हमारे पास रिलेशनशिप से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स मैंने इंक्लूड किए थे इस लेसन में। ये सब वर्ड्स आप सीख लें। बिलीव में आपसे ज़्यादा इंग्लिश ना पाकिस्तान में किसी को आती होगी, और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो पूरी इंडिया में किसी को नहीं आती होगी। अच्छा, until then, goodbye, take good care of yourself and I'll see you in the next video. Bye bye.